हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और जैसा कि एग्ज़ाम में आपको आगे पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोशिका। तो जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव बने होते हैं? तो सभी जीव किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए, कोशिका के। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी ऑप्शन डी, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्क में देखा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा कमरा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। हम जो कोशिका चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज बायोलॉजी की करेंगे। इसके बाद जो आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के एक एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी आपने ऑप्शन बी, ल्यूनवैन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लैड ऑन स्वान ने। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुजार्डिन ने। किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ओमनिलिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चो ने। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? तो पादप कोशिका का बाह्य आवरण है आपका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में पाया जाता है ऑप्शन ए, जल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। निम्न में से किसके आनुवांशिक पदार्थ नग्न हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जीवाणु कोशिका की। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीबा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपके ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। केवल पादप कोशिका ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाए जाते इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ये होता है प्लास्टिड। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? तो कोशिका भित्ति आपकी अनुपस्थित होती है जंतु में। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका भित्ति को देखा आपका जो है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। लिग्निन मजबूती, क्यूटिन जलहौज से बचाना, सुबेरिन जल संवहन, और इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा गलत है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवेरेन जल संबंध, ये गलत है आपका। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में से कौन सा वर्णक पारगम झिल्ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दो, विसरण और परासरण। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं क्या? परासरण। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देख सकते हैं, तो किससे देख सकते हैं? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। जीव द्रव्य का किसका सम्मिलित रूप है? तो जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंडा ने। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न अपक्रिया में होती है पायरुवेट एरोकनेसान जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। तो ये अपक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी डी डुवे ने। लाइसोसोम को कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, और आपका जो है इसको पाचक थैली भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट को। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए कैरोटीनोइड। पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन सी मैग्नीशियम। स्टार्च किस में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है ऑप्शन डी, इसे संयुक्त सूत्र से भी देखा जा सकता है, ये हो जाएगा गलत, बाकी राइट हो जाएंगे। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है और प्लाटी कणक भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं पाया जा सकता है। दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जा सकता है बताओ, इसमें क्या आ जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइबोसोम। कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जाल का अनुपस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ कौन लगे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए पोर्टर। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी ने। ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम का निर्माण करना। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ऑप्शन बी रसधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया।
जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? तो इसका राइट है ऑप्शन डी, डिक्टियोसोम। दोनों प्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसधानी। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन ए, तारककाय। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? ऑप्शन ए, बेंडेन ने। में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन में। रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, किसमें होती हैं? तो भैया ये होती हैं पादप कोशिका में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण को। निम्न में से कौन सा एक रसधानी कार्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? तो ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा में। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन और गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन में संगठित हो जाते हैं, तो क्रोमेटिन में कौन संगठित हो जाते हैं? क्रोमेटिन मतलब किस में संगठित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन सी, गुणसूत्र में। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉफ मिस्टर ने। अणु के कोश का निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, तो कहाँ होती हैं? डीएनए में। निम्न में से किसे आनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुणसूत्र को। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी, जीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जीन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को आनुवांशिक पदार्थ और आनुवांशिक इकाई कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है और आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ और जीन को आनुवांशिक इकाई। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सेंट्रोसोम। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स अर्थ गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी, सेंट्रोमियर। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कार्योकाइनेसिस का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्रक का विभाजन। में एक कोशिका विभाजित होकर दो संसदीय कोशिका का निर्माण करती है, तो किसमें कौन से विभाजन में होता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समसूत्री विभाजन में। किसमें एक कोशिका विभाजित होकर चार संसदीय कोशिका का निर्माण करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्धसूत्री विभाजन। किसे बनाने वाल कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्राणु और अंडा। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन बी, 2n। मानव के लिए 46 गुणसूत्र होते हैं, तो किसमें होते हैं? ऑप्शन सी, युग्मनज में। निम्न में से कौन सी समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, डिप्लोटीन। समसूत्री कोशिका का विभाजन का अंतिम चरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलोफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए, प्रोफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ऑप्शन बी, मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी होती है? ऑप्शन सी, एन फेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में
केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं? तो ऑप्शन डी टेलोफेज में। इसके बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धसूत्र विभाजन बंध के द्वारा। किस कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। दोहरी झिल्ली कोशिकांग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली रहित कोशिकांग है? तो झिल्ली रहित कोशिकांग क्या है? ऑप्शन डी राइबोसोम। किसमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन डी सभी में। मानव कोशिकाओं की सर्दी में सही कथन है? राइट आंसर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका महादंडा। तो तीनों सही हो जाएंगे, इनमें से सभी राइट आंसर। सबसे बड़ी कोशिका है? राइट आंसर ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 मीटर। किसको कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 19वीं सदी को। तो ये आज के कोशिका चैप्टर के 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है और इसका पार्ट इसको अगले उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।